Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 12, chapter number 1, Functions and Limits. Today the topic of the lecture is Sandwich theorem and proof of the limit sin theta over theta equals to 1 when theta approaches to 0. देखिए, लास्ट टाइम आप लोगों ने चंद इम्पॉर्टेंट लिमिट्स को एवेल्यूएट किया था और उनको एवेल्यूएट करने के बाद आज हम एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट लिमिट को एवेल्यूएट करने जा रहे हैं जो कि 2019 के एनुअल पेपर में बोर्ड में उसमें भी आई थी 8 मार्क्स की। यानी ये क्वेश्चन कि आप प्रूव करें इस लिमिट को कि ये 1 के इक्वल है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में 8 मार्क्स की लिमिट आई थी। और इसी तरह से पिंडी बोर्ड और फेडरल बोर्ड और मुख्तलिफ बोर्ड्स के पेपर्स में ये अक्सर लिमिट प्रूव करने के लिए आती रहती है और इम्पॉर्टेंट लिमिट है। सो आप इसके प्रूफ को एक बहुत ही इजी वे से, जिस तरह से मैं आपको अभी सिखाऊंगा इस लेक्चर में, आप इसको प्रूव कर सकते हैं और इसको फिर हम एक्सरसाइज 1.3 में अपने आने वाले लेक्चर्स में यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ सैंडविच थ्योरम। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 3 फंक्शंस हैं, एक f ऑफ x, एक g ऑफ x और एक फॉर एग्ज़ाम्पल h ऑफ x। अब ये फंक्शंस चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, चाहे ये अलजेब्राइक फंक्शंस हैं, किसी भी टाइप के 3 फंक्शंस हमने लिए और इनकी प्रॉपर्टी ये है कि f ऑफ x लेस देन है और इक्वल है g ऑफ x के और g ऑफ x लेस देन और इक्वल है h ऑफ x के फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x। तो अगर हम f ऑफ x पर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x अप्रोचेस टू अ नंबर c, फॉर एग्जांपल कोई नंबर हो सकता है इन दी ओपन इंटरवल c को x अप्रोच कर रहा है और f ऑफ x पर जब ये लिमिट ली जाती है, अब एज्यूम करें कि ये इस लिमिट का आंसर l के इक्वल आ रहा है, कोई नंबर है, कोई वैल्यू है इस लिमिट की, और अगर इस h ऑफ x फंक्शन पर भी यही सेम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अप्लाई की जाती है और एज्यूम कर लें कि इस लिमिट का आंसर भी आपके पास l के इक्वल आता है, तो फिर ये जो बीच वाला फंक्शन g ऑफ x होगा जो कि सैंडविच हुआ हुआ है इन 2 फंक्शंस के अंदर, इस लिमिट का आंसर भी यही होगा जो इसकी इस और इस फंक्शन का लिमिट का आंसर था। यानी लिमिट x अप्रोचेस टू c, g ऑफ x का आंसर भी फिर l के इक्वल होगा। यानी हम कहना चाह रहे हैं कि अगर इस लिमिट का आंसर l है और इस लिमिट का आंसर भी l है, देन जो फंक्शन इनके दरमियान में सैंडविच हुआ हुआ है उसकी लिमिट का आंसर भी फिर वही होगा। इस थ्योरम को कहते हैं सैंडविच थ्योरम। बहुत से लिमिट प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जिनको हम डायरेक्टली एवेल्यूएट नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी लिमिट्स होती हैं कि जिनमें डायरेक्टली अगर हम लिमिट पुट कर रहे हो तो वो 0 ओवर 0 फॉर्म या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी या ऐसी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स दे रहे होते हैं जिनका हमारे पास कोई आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर हम उन्हें यूजिंग सम फैक्टराइजेशन मेथड या बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन मेथड और बाय यूजिंग सम अदर टेक्निक्स हम उनको एवेल्यूएट कर लेते हैं, यानी फैक्टराइज कर लेते हैं या कुछ भी ऐसा मेथड यूज़ कर लेते हैं ताकि उनके लिमिट्स का सोल्यूशन हम फाइंड कर सकें। लेकिन कुछ लिमिट्स ऐसी होती हैं कि जो ना तो फैक्टराइज हो सकती हैं, ना ही उनके ऊपर हम कोई ऐसा ऑपरेशन जो हम प्रीवियसली लर्न कर चुके हैं टेक्निक्स, हम उनमें से कोई भी टेक्निक लगाएं तो वो एप्लीकेबल ही नहीं होती और लिमिट स्टिल 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी या कोई ऐसी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही देती है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं आता। तो हम जब ऐसी लिमिट्स को एवेल्यूएट ना कर सकें तो फिर हम इस एक स्पेशल काइंड ऑफ थ्योरम को, जो कि सैंडविच थ्योरम कहलाता है, हम इसको यूज़ करते हैं और कुछ लिमिट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में कि जिसमें हमने लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा वेयर थीटा अप्रोचेस टू 0, इस लिमिट को एवेल्यूएट करना है। तो अगर देखिए तो हम डायरेक्टली इसमें लिमिट पुट कर दें तो साइन 0 0 और बाय 0 0 ओवर 0 फॉर्म आ रही है। तो मैंने आपको बताया कि कुछ लिमिट प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर ना तो फैक्टराइजेशन हो सकती है और ना ही कोई ऐसा कोई फार्मूला वगैरह अप्लाई हो सकता है, या ना जो हम टेक्निक सीख चुके हैं उनमें से कोई भी एप्लीकेबल नहीं होती। तो हम इस किस्म की लिमिट्स को एक स्पेशल वे से एवेल्यूएट करना सीखेंगे। हम
इस लिमिट को एवेल्यूएट करते हैं बाय यूजिंग ज्योमेट्रिकल टेक्निक, और एंड पर उस पर ये सैंडविच थ्योरम लगाएंगे और फिर हम इस लिमिट को एवेल्यूएट करेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो स्टार्ट लेते हैं अपने इस आज के प्रूफ का। इस सैंडविच थ्योरम को हमने इसके अंदर यूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट प्रूविंग लिमिट sin थीटा ओवर थीटा वेयर थीटा अप्रोचेस टू 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। देखिए हमने प्रूव करना है लिमिट sin थीटा ओवर थीटा वेयर थीटा अप्रोचेस टू 0 इक्वल्स टू 1। हम इस लिमिट को यूजिंग अ ज्योमेट्रिकल टेक्निक प्रूव करते हैं कि ये 1 के इक्वल होगी। एज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास एक यूनिट सर्कल है और आप जानते हैं कि यूनिट सर्कल का रेडियस 1 के इक्वल होता है, तो r इसको हम कह रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अब देखिए कि आपने एक सेक्टर कंसीडर किया जिसका नाम आपने रखा AOB। आप जानते हैं कि सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, जो कि सर्कमफ्रेंस के किसी पोर्शन यानी आर्क और 2 रेडियाई को इनक्लोज करके आ रहा होता है। ये आपके पास सेक्टर ऑफ द सर्कल कहलाता है। अब एज्यूम कर लें कि इस सेक्टर ऑफ सर्कल में हमने एंगल जो लिया वो थीटा ले लिया। ये थीटा एंगल ऑफ द सेक्टर है और इसको हम मेजर कर रहे हैं, एज्यूम कर लें कि रेडियंस में इसे मेजर किया जा रहा है। तो अब अगर आप देखिए तो OA, और अगर इसको हम डायरेक्टली ज्वाइन कर दें इससे, तो OAB आपके पास एक ट्राइंगल है, अगर हम इसको एज अ ट्राइंगल कंसिडर करें तो। और अगर आप OAB को यानी 2 रेडियाई और एक आर्क को कंसिडर करें तो ये एक सेक्टर ऑफ द सर्कल है। अब अगर आप इसको एक्सटेंड करें और इसको एक्सटेंड करके यानी इसी लाइन को प्रोड्यूस कर लें और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो ये जो आपके पास आ रहा है, तो आपके पास ये जो पॉइंट है, लेट्स सपोज इसको आप D पॉइंट कह रहे हो, तो अब आप देख सकते हैं कि OAD एक राइट ट्राइंगल है क्योंकि मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाया, तो ये आपके पास 90 डिग्री बन रहा है। अब एज्यूम करते हैं B पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाएं तो ये पॉइंट C आ रहा है जो कि परपेंडिकुलर है। ये कुछ इनिशियल अजम्पशंस हमने ले लिए हैं। वंस अगेन हम इसे समराइज़ करते हैं कि आपके पास एक सर्कल था, सर्कल यूनिट सर्कल था, तो इस वजह से उसका रेडियस 1 यूनिट के इक्वल हो गया। उस सर्कल में हमने सेक्टर कंसीडर किया और आप जानते हैं कि सेक्टर 2 रेडियाई और आर्क को इनक्लोज करके जो रीजन ऑफ द सर्कल बने वो सेक्टर कहलाता है। तो हमने आर्क AB की हेल्प से आर्क A और B के एंड पॉइंट्स को हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास ये जो आ रहा है रीजन, ये सारा सेक्टर ऑफ सर्कल कहला रहा है जो कि OAB है। अब मैंने A को B से डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास एक ट्राइंगल OAB आ रहा है और एक सेक्टर OAB आ रहा है, और मैंने OB को प्रोड्यूस किया टू अ पॉइंट D, और मैंने D से परपेंडिकुलर और B से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। D से परपेंडिकुलर DA और B से परपेंडिकुलर BC ड्रॉ कर दिया। अब मैं इस तमाम फिगर को, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए कि इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। तो आप एक ज्योमेट्रिकल टेक्निक ले रहे हैं, तो उसके लिए जो भी डाटा आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि लेट अस कंसीडर अ यूनिट सर्कल। हमने ये एक यूनिट सर्कल लिया इन विच OAB रिप्रेजेंट्स द सेक्टर ऑफ द सर्कल। यूनिट सर्कल याद रखिए रेडियस 1 के इक्वल हो तो यूनिट सर्कल कहलाता है, और सेक्टर क्या होता है, जो किसी आर्क और 2 रेडियाई को इनक्लोज करके आता है। तो ये सेक्टर ऑफ सर्कल है जो कि OAB है, यानी कि OA और B, ये चीज़ जो आ रही है ये आर्क है और OA और OB रेडियस हैं। इस आर्क और इन 2 रेडियाई की हेल्प से जो रीजन एनक्लोज हुआ इस तरह का, इसको हम सेक्टर कह रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा कि लेट अस कंसीडर अ यूनिट सर्कल विद इन विच OAB रिप्रेजेंट्स द सेक्टर ऑफ सर्कल एंड दिस थीटा इज़ अ पॉजिटिव सेंट्रल एंगल दैट इज़ मेजर्ड इन रेडियंस। यानी ये एंगल रेडियंस में हमने मेजर किया है, यानी डिग्रीज़ में या जो सेक्सजेसिमल सिस्टम है हमने उसमें नहीं, बल्कि सर्कुलर सिस्टम में यानी रेडियंस में हमने थीटा को मेजर किया। और ये एक पॉजिटिव एक्यूट सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल है। जॉइन A टू B, मैंने आपको बताया था फिगर में कि मैं A को B से जॉइन कर रहा हूँ ताकि ये एक ट्राइंगल आ सके। उसके बाद आप देखिए कि प्रोड्यूस OB टू अ पॉइंट D सच दैट AD इज़ परपेंडिकुलर टू OA, यानी आप OB को इस तरह से प्रोड्यूस करो D पॉइंट तक कि जब D से ये लाइन ड्रॉप करवाई जाए तो AD और OA एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएं।
उसके बाद आप देखिए कि ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर बी सी ऑन ओ ए, बी पॉइंट से बी सी परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाएं और किस पर, ओ ए लाइन पर। तो अब ये बी सी और ए डी परपेंडिकुलर्स हैं और बाकी आपके सामने जो यहाँ पर लिखा गया कि इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी, आप देखिए कि ये जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाया तो ओ बी सी या ओ सी बी जो है ये एक राइट ट्राइंगल आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा इन राइट ट्राइंगल ओ सी बी, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। अगर आप देखें तो इसकी आप हाइट निकालना चाहते हैं बेसिकली, मैं इसको आपको एंड पर बताऊंगा कि हमने ये अगले 2 स्टेप्स क्यों किए, लेकिन फ़िलहाल अभी ये समझ लें कि बी सी हाइट ऑफ द ट्राइंगल है, बाय ओ बी करें तो आपके पास ये साइन थीटा के इक्वल आ रहा है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करवाएं तो ये साइन थीटा के इक्वल होता है। तो मैंने वहाँ पर लिखा साइन थीटा इक्वल टू बी सी बाय ओ बी, ये बी सी परपेंडिकुलर और ओ बी हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के इक्वल होता है। अब ओ बी क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल आ रहा है और ये 1 है, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि ओ बी इज़ इक्वल टू 1 विच इज़ रेडियस ऑफ सर्कल। उसके बाद अगर आप राइट ट्राइंगल ओ ए डी को देखें तो इस राइट ट्राइंगल में ए डी परपेंडिकुलर है जबकि ओ ए बेस है, और आप परपेंडिकुलर टू बेस रेशो लो तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan के इक्वल होती है, और क्योंकि सेंट्रल एंगल थीटा आ रहा है तो tan ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू ए डी बाई ओ ए, मैंने वो चीज़ लिख दी। और ओ ए क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल था इस वजह से इसकी वैल्यू 1 होने पर tan थीटा की वैल्यू हमारे पास ए डी आ रही है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ आते हैं। अब समझते हैं कि हमने ये जो कुछ किया है ये क्यों किया था, इसको ऑनवर्ड्स अब कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ सेक्टर लिया गया था, मैं इस एक्स्ट्रा पार्ट को एलिमिनेट करता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी सी स्पेस भी बन जाए और मैं खुलकर थोड़ा सा काम भी यहाँ पर कर सकूँ और आपको बता सकूँ कि इसके ऑनवर्ड्स हमने क्या करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ओ ए और बी ये एक ट्राइंगल भी है और ओ ए बी एक सेक्टर भी है, यानी जब हम ऐसे आते हैं ओ ए बी की जानिब तो ये ट्राइंगल है, और जब हम ओ ए और ऐसे करके बी लिखते हैं तो अब ये ओ ए बी सेक्टर है। अगर इन टर्म्स ऑफ एरिया देखा जाए तो ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया ओ ए बी सेक्टर के एरिया से स्मॉलर है, और इसी तरह से ओ ए बी सेक्टर का एरिया ओ ए डी ट्राइंगल से स्मॉलर है। ये हम क्यों कर रहे हैं, वो जो सैंडविच थ्योरम मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था कि एक फंक्शन स्मॉलर है दूसरे फंक्शन से और दूसरा फंक्शन स्मॉलर है तीसरे फंक्शन से, तो हम फिर उसके बाद लिमिट्स ले रहे थे, वही यहाँ पर हम स्टोरी बिल्डअप करना चाह रहे हैं। इसलिए हम सबसे पहले माइंड में आप रखेंगे कि हम ट्राइंगल की बात करेंगे ओ ए बी जो सबसे छोटा है, फिर सेक्टर की बात करेंगे ओ ए बी जो उससे बड़ा है, फिर ट्राइंगल की बात करेंगे ओ ए डी जो उससे भी बड़ा है, और फिर इन सब पर लिमिट्स अप्लाई करेंगे और उसके थ्रू हम अपनी इस रिक्वायर्ड लिमिट को प्रूव करेंगे। तो अब देखिए कि ये कैसे करेंगे। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इन टर्म्स ऑफ थीटा अगर देखा जाए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी स्मॉलर है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी से, और वो स्मॉलर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी से। ओ ए बी ट्राइंगल स्मॉलर है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी से, और वो स्मॉलर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी से। अब अगर आप देखिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का क्या फार्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू इस ट्राइंगल ओ ए बी के लिए बेस ओ ए आ रही है, आप ओ ए लिख दें, इनटू हाइट देखिए तो बी सी हाइट आ रही है, इनटू बी सी आपने लिख दिया, लेस देन हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी से, और एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी पर आते हैं तो ओ ए डी ट्राइंगल का जो फार्मूला होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये होगा हाफ इंटू बेस ओ ए इंटू हाइट ए डी। अब अगर आप देखिए तो
हाफ एज इट इज़, ओ ए रेडियस ऑफ सर्कल बन रहा है जो कि 1 हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा, इनटू बी सी। अब देखिए जो मैंने ये काम किया था, अब मैं इसको यहाँ पर यूज़ करूँगा। बी सी की वैल्यू साइन ऑफ थीटा मैंने पहले ही डिराइव करके रख ली थी, तो मैं यहाँ से वहाँ पर इसको पुट करता हूँ। सो बी सी इज़ इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाफ इंटू साइन ऑफ थीटा लेस देन हाफ। आर स्केयर में रेडियस का स्केयर आएगा जो कि 1 है, और 1 का स्केयर 1 होता है, तो सिंपल हाफ थीटा आ जाएगा। और हाफ ओ ए अगेन रेडियस ऑफ सर्कल है जो कि 1 के इक्वल आ जाएगा, और सिंपली आपके पास ए डी बच जाएगा। अब ए डी हाइट है और मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पर पहले से ही निकाल के रख ली थी, तो ए डी की वैल्यू tan ऑफ थीटा को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हाफ tan ऑफ थीटा आ जाएगा। अब ये इनइक्वालिटी हमने कैसे जनरेट की है, आई थिंक कि आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है। ऊपर आप यहाँ पर मेंशन कर दें कि इन टर्म्स ऑफ थीटा द एरियाज़ आर गिवन बाय, आप ये सारी चीज़ लिख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। अब देखिए कि आप इस सारी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दें हाफ साइन थीटा से। आप इस सारी इनइक्वालिटी को जब हाफ साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो देखिए कि हमने सेंट्रल एंगल पॉजिटिव मैयर का लिया हुआ था, तो साइन ऑफ अ पॉजिटिव एंगल जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू, यानी एक्यूट एंगल साइन के लिए जब भी लिया जाएगा तो आंसर पॉजिटिव नंबर आ रहा होगा। तो जब हम हाफ साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो वो एक पॉजिटिव नंबर होगा, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर उसकी डिवीजन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय हाफ साइन थीटा। हाफ साइन थीटा से डिवाइड करें तो हाफ साइन थीटा बाय हाफ साइन थीटा आ जाएगा, लेस देन हाफ थीटा बाय हाफ साइन थीटा आ जाएगा, लेस देन हाफ tan थीटा बाय हाफ साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिए ये हाफ और हाफ थ्रू आउट कैंसिल हो रहे हैं। उसके बाद आप देखिए तो ये साइन ऑफ थीटा भी कैंसिल हो रहा है, तो ये 1 आ जाएगा, लेस देन ये थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा आ रहा है, लेस देन आप इसको साइन बाय कॉज लिख सकते हो, और वो साइन और ये साइन कैंसिल होगा तो ये 1 बाय कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारी उस जो कुछ हमने प्रूव करना था साइन थीटा ओवर थीटा, उस तक तो ये तकरीबन बन गया, लेकिन ये है कि हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो आप जानते हैं कि रेसिप्रोकल लेने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। रेसिप्रोकल जब हम ले रहे हैं तो 1 ग्रेटर देन साइन ऑफ थीटा बाय थीटा ग्रेटर देन कॉज ऑफ थीटा, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है जब भी रेसिप्रोकल लिया जाता है। तो अब आप इसको अगर इस वक्त ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ये बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे, हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में बाय द वे लिख देते हैं। कॉज ऑफ थीटा लेस देन साइन थीटा ओवर थीटा विच इज़ लेस देन 1। अब अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें तो देखिए कि हम लिमिट हमें थीटा अप्रोचेस टू 0 रिक्वायर्ड है, सो हम इसके ऑनवर्ड्स लिख देते हैं टेकिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। तो देखिए कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉज ऑफ थीटा लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1। अब देखिए कि यहाँ पर तो थीटा इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, ये तो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है। तो आप इसको देखिए लिख दीजिए लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉज ऑफ थीटा लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा लेस देन 1। अब देखिए कि ये लिमिट सैंडविच हुई हुई है इन दो के इन बिटवीन, जबकि इसकी लिमिट का आंसर जब थीटा अप्रोच 0 को करेगा तो कॉज ऑफ थीटा अप्रोच 1 को करेगा। तो हम लिखेंगे कि व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 देन कॉज ऑफ थीटा अप्रोचेस टू 1। So limit theta approaches to 0 sin theta over theta is sandwiched between 1 and a quantity approaching 1. Limit sin theta over theta where theta approaches to 0, ये लिमिट इस और इस क्वांटिटी के दरमियान में सैंडविच हुई हुई है।
ये इटसेल्फ 1 है जबकि ये अप्रोचेस टू 1 है। तो फिर सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि अगर दो फंक्शंस की लिमिट का आंसर 1 हो तो फिर इस वाले फंक्शन का आंसर भी 1 होगा। तो आप इसके ऑनवर्ड्स लिखेंगे बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा वेयर थीटा अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल्स टू 1। तो इसके बाद अब आप इस तरह से लिख देंगे कि एज लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा इज सैंडविच्ड बिटवीन 1 एंड अ क्वांटिटी दैट इज अप्रोचिंग टू 1, देयरफॉर बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा ऑल्सो इक्वल्स टू 1। सो आई थिंक कि आपको इस लिमिट का प्रूफ समझ में आ चुका है। आने वाले लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 1.3 में इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे और एक्सरसाइज 1.3 को एंड करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस चैनल को पहुंचाएं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।